बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत टीवी शो में खुश आमदीद। ईरान अमेरिका जंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मशरक़ वस्ता के बहुत दौरे किए। सऊदी अरब में गए, कतर में गए, कुवैत में गए, दुबई में आए। मतलब उन्होंने मुसलसल दौरे किए, वहाँ से इन्वेस्टमेंट ली, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो अमेरिका लेके गए। तो उसके बाद उन्होंने एक मुआहदा तरतीब दिया जिसको इब्राहिम अकार्ड का नाम दिया गया। इब्राहिम अकार्ड बेसिकली जो मुआहदा है वो इसराइल ने अमेरिका को थमाया था कि ये इस मुआहदे के मुताबिक आपने अरब रियासत जितनी भी हैं उनको मजबूर करना है और उनको मजबूर करके इस मुआहदे का हिस्सा बनाए, वो हमारे अलायंस बन जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो दौरे किए, इन्वेस्टमेंट इकट्ठी की। इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करने के बाद फिर उनको फ़ोन कॉल्स पर धमकाना शुरू किया कि तमाम अरब ममालिक जितने भी हैं वो इस इब्राहिम अकार्ड का हिस्सा बने। जब अरब रियासतों को उन्होंने कह दिया, उसके बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान को भी दबे अल्फाज में कहा कि इब्राहिम अकार्ड का हिस्सा बनना है। अब ये इब्राहिम अकार्ड है क्या? ये ऐसा मुआहदा है जिसके बाद अरब रियासतें जितनी भी हैं, जिस अरब रियासत ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है वो भी, और जिसने नहीं किया हुआ वो भी, वो पहले तो इसराइल को तस्लीम करें। तस्लीम करने के बाद इस मुआहदे का हिस्सा बने। इस मुआहदे का हिस्सा बनने के बाद उन पर जो तसल्लुत होगा, जो कंट्रोल होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल का होगा। अपनी वो मनमानियाँ नहीं करेंगे। जो भी इसराइल कहेगा उनके लिए इस खित्ते में जो सुपर पावर होगी वो इसराइल बन के बैठेगा। अब जो अरब रियासतें, ऐसे अरब रियासतों के सरबराहान जो पिट्ठू हैं अमेरिका के, जो उसके आगे सर नहीं उठा सकते, जो सर झुका के उसके साथ रहना पसंद करते हैं, उन्होंने तो पहली फुर्सत में कह दिया है कि इब्राहिम अकार्ड एक बहुत अजीम मुआहदा है, हम इसके साथ हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तानियों को दावत दी गई। पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसको बताया गया, पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको बताया गया कि इब्राहिम अकार्ड आ गया है। इससे कबल जो हुकूमत थी 2018 में आई थी हुकूमत इमरान खान की हुकूमत पर भी यही दबाव था। हामिद मीर साहब ने भी अपने कई सारे वीडियो पैगामात में काफ़ी दफ़ा बताया है कि इसराइल को लेकर के अमेरिका का बहुत ज़्यादा दबाव था पाकिस्तान पर कि वो इसराइल को तस्लीम करे। लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। उस इनकार के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी व चेयरमैन इमरान खान के साथ अमेरिका की नहीं बन पाई, और फिर उन्होंने जो इमरान खान के साथ किया पूरा मुल्क देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। अब जो हुकूमत है, जो मुक़्तदरा है, वो डरी हुई है क्योंकि पसे पर्दा बहुत सख्त पैगाम है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि या तो आप इस मुआहदे को कबूल कर लें या फिर जो हमने करना है वो आप फिर भुगतने के लिए तैयार रह जाएं। अब ये जो है गुलाम लोग, इनमें इतनी हैसियत, इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये वो धमकियों को क्योंकि ये पसे पुष्ट डाल सके, क्योंकि इनको अपना इक़्तिदार अजीज़ है, पाकिस्तान की गैरत अजीज़ नहीं है। अब देखें, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान अमेरिका जंग की जो इंतहाई कशीदगी थी वो ख़त्म हो गई, बिल्कुल मुआहदे के करीब पहुंच गए, अमन हो रहा है, लेकिन उसने फिर खबासत का इजहार करते हुए क्या कहा कि ईरान का मुआहदा तब होगा जब अरब रियासतें और पाकिस्तान, सिर्फ ये नहीं कि अरब रियासतें और पाकिस्तान भी इस इब्राहिम अकार्ड पर दस्तखत करेंगे और इसका हिस्सा बनेंगे। अब इस ऐलान के बाद अभी तक किसी भी मुल्क ने इसकी तरदीद नहीं की कि हम इस मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे या हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते तो हम इसका मुआहदे का हिस्सा क्यों बने। चाहिए तो ये था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और मुक़्तदरा की तरफ से फौरी बयान आ जाता कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, लिहाजा हम इब्राहिम अकार्ड का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। और पाकिस्तान में वो लोग जो अपने आप को दीन के ठेकेदार समझते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब को देख लें, ताहिर अशरफी को देख लें, मुफ्ती मुनीब रहमान को देख लें, इसके अलावा बड़े जय्यद किस्म के उलमा, बल्कि जमात इस्लामी के अमीर को देख लें कि वो इस वक्त सारे के सारे छुपे हुए हैं अमेरिका बहादुर के सामने। वो आंखें ऊंची नहीं कर सकते, बोलना तो दूर की बात है। हालांकि इनको चाहिए था, ये अपने आप को दीन इस्लाम के बड़े अलमबरदार कहते हैं, ठेकेदार समझते हैं अपने आप को, लेकिन अब इनकी बोलती बंद हो गई है। ये नहीं बोल पा रहे, ना कोई इनकी स्टेटमेंट आई है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते और हम इब्राहिम अकार्ड को भी नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये पसे पर्दा जो हकायक है नाज़रीन, उसके मुताबिक पाकिस्तानी मुक़्तदरा और हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है। पाकिस्तान के आप मीडिया को एक दफ़ा देख लें, पाकिस्तान की मीडिया पर इसराइल की पार्लियामेंट की मुकम्मल कार्रवाई दिखाई जाती है और लाइव चलती है। इसराइल के वज़ीर आज़म के बयानात चलते हैं, उसकी लाइव तकारीर शो कराई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें उस तरफ जा रही हैं जिस तरफ इमरान खान लेके नहीं जा रहा था, कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान सिर्फ उसी मकसद के लिए बना है, और जिस हस्ती ने पाकिस्तान को मारज़ वजूद में लाने के लिए तगोदो की थी वो कैद आज़म थे, और कैद आज़म का विजन यही था कि इसराइल को हमने तस्लीम नहीं करना। लेकिन ये जो हुकूमत है, ये जो मुक़्तदरा है, इसको पाकिस्तान की आवाम की कोई फ़िक्र नहीं है, पाकिस्तान की खुददारी की कोई फ़िक्र नहीं है, पाकिस्तान की गैरत की कोई फ़िक्र नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान की गैरत का भी जनाजा निकाल दिया है। और उसके
بعد انہوں نے اب کیونکہ امریکہ کی جو دھمکی آئی ہے اس کو انہوں نے قبول بھی کر لیا ہے، اور قبول کرنے کے بعد یہ اب اس پلان کے ساتھ اپنی جو ترتیب ہے وہ دے رہے ہیں کہ کیسے کیسے ہم ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو کر اس کو تسلیم بھی کر لیں، اور انہوں نے کرنا تو لازمی ہے، اس کے بغیر تو ان کو چارہ نہیں ہے۔ عرب ریاستیں بھی کر رہی ہیں، اور دیکھ لینا کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ پاکستان ابھی سرعام تو نہیں کہہ رہا لیکن پس پردہ انہوں نے کیا ہوا ہے، اور یہ سرعام اعلان کروائے گا ڈونلڈ ٹرمپ۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ نہ کرا سکا تو پھر اس کی تعریفیں کدھر جائیں گی، جو وہ دن رات اٹھتے بیٹھتے سارا دن تعریفیں کرتا رہتا ہے پاکستانی مقتدرہ اور حکومت کی۔ اس وقت پاکستان کی حکومت اور مقتدرہ پر بہت زیادہ پریشر ہے، اور اس پریشر کو لے کر وہ اب سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا ایسی اسٹریٹجی بنائیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیں اور پاکستان کی عوام کو پتہ بھی نہ چلے۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔